अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका उस्ताद सर्वेसन मुनीर एक नई वीडियो के साथ इस वक्त आपके साथ हाजिर हूँ। आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं टेंसेस के ऊपर। तो आज जो मैं दूसरा टेंसेस आपके लिए लेके आया हूँ वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इससे पहले कि मैं इसको इलेबोरेट करूँ, आप सबों के सामने खोलूँ आपका रहनुमाई के लिए, आप सभी देखने वालों से गुजारिश है कि काइंडली एक दफ़ा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कोई दूसरे दोस्त, अहबाब और स्टूडेंट्स जो हैं वो इस मालूमात से इस्तेफादा फरमा सकें। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, याद रखें ग्रामर में 6 किस्म के टेंसेस पाए जाते हैं। 3 परफेक्ट के हैं और 3 सिंपल हैं। जो सिंपल टेंसेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। जितने भी कंटिन्यूस के टेंसेस हैं इनको हम प्रोग्रेसिव टेंसेस का नाम भी देते हैं। तो कंटिन्यूस के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है, आप तक उसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो अगर मैं प्रोग्रेसिव का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ तो माइंड ना कीजिएगा, ये नॉलेज की बात है कि कंटिन्यूस का मतलब भी प्रोग्रेसिव ही होता है। ओके, तो जो पास्ट कंटिन्यूस है इसको बोलते हैं फेल माजी जारी। वो क्या है? फेल माजी जारी, यानी कि कोई भी काम जो कि गुजरे हुए वक्त में किया गया। लेकिन याद रखें ये जो सिंपल कंटिन्यूस के टेंसेस होते हैं इसमें वक्त का पता नहीं होता कि काम कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। काम के आगाज का और काम के इख्तिताम का हमें पता नहीं होता, कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ इसके बारे में हमें पता नहीं होता। ये सिंपल कंटिन्यूस जो टेंसेस हैं इन तीनों में से, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट कंटिन्यूस है, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस है, जब सादा सेंटेंसेस हैं तो इनमें काम का पता नहीं, शुरू कब होता है और ख़त्म कब हुआ ये जुमले के अंदर मेंशन नहीं होता। दूसरे अल्फाज में वक्त मेंशन नहीं होता। अब यहाँ पे देखें इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो इसकी शनाख्त है, जब हम उर्दू में देखते हैं तो इसमें आता है माजी में काम जारी था। काम माजी में जारी था, गुजरे हुए वक्त में काम जारी था। लेकिन काम पाया तकमील तक पहुंचा या नहीं पहुंचा ये जुमलों में बताया नहीं गया होता। मिसाल के तौर पे बाग में बारिश हो रही थी, ठीक है, अब कब स्टार्ट हुई और कब एंड हुई ये हमें पता नहीं है, कब तक रुक गई हमें पता नहीं है। इसका मतलब है कि काम जो वक्त के अख्तामी वक्त जो होता है उसका हमें पता नहीं होता, ना वक्त काम के आगाज के वक्त का पता है और ना काम के इख्तिताम के वक्त का हमें पता होता है। अब जो कहते हैं उर्दू, इसकी जो पहचान है उर्दू में वो आता है उर्दू फिकरात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे या फिर हुआ था, हुई थी, हुए थे आता है। एक दफा फिर से देखिएगा, उर्दू फिकरात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे या फिर हुआ था, हुई थी, हुए थे आता है। और याद रखें अभी तक हमने सिर्फ इसी बात पे अटके होकर रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन हुआ था, हुई थी, हुए थे जब मैंने इसका जिक्र किया तो बहुत से स्टूडेंट्स इस बात पे शौक हुए होंगे। आए हम देखते हैं एक चंद के मसाले। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं बच्चा सोया हुआ था, ठीक है, बच्चा सोया हुआ था। अब ये जो टेंस है इसमें रहा रही रही नहीं है, इसमें रहा था भी नहीं है, रही थी भी नहीं है, रहे थे भी नहीं है, लेकिन काम जो है वो माजी में जारी था। कब शुरू हुआ, बच्चे ने कब से सोना शुरू किया पता नहीं है, कब सोया और कब उठेगा ये भी पता नहीं है, लेकिन काम जारी था। इसका मतलब है कि दो नुकात आगाज के और इख्तिताम के मौजूद हैं लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं है। इस वजह से काम जारी है और इस वजह से ये सेंटेंस जो है बच्चा सोया हुआ था ये भी पास्ट कंटिन्यूस का टेंस कहलाता है। दूसरे भाग में अगर मैं इसको बदल के बोलूँ तो मैं कहूँगा बच्चा सो रहा था। तो बच्चा सोया हुआ था और बच्चा सो रहा था, दोनों बातों का मतलब एक ही है। तो दोनों की इंग्लिश यही होगी, द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग, द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग। अच्छा, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इसमें फॉर्म कौन सी इस्तेमाल करते हैं। जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो इसमें हमेशा फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। फोर्थ फॉर्म से मुराद ये आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है वर्ब की। फेल की चौथी हालत इस्तेमाल की जाती है, यानी कि तीसरी हालत के साथ आईएनजी लगाते हैं, थर्ड फॉर्म के साथ
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के या कोई स्पेलिंग डबल करके आईएनजी साथ में इजाफा कर दिया जाता है, या किसी स्पेलिंग को काट के जैसे ई को काट के आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है, आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इसका जो फॉर्मूला है इसमें हम देखते हैं बेसिक वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, और इसका जो फॉर्मूला है सबसे पहले आता है आपके पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो हैं, वॉज और वर। और सब्जेक्ट कोई भी काम करने वाला, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, कोई भी शख्स जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आएगा वॉज, वर, और इनका इस्तेमाल हम वाहिद या जमा के सही के लिहाज से करते हैं। उसके बाद फोर्थ फॉर्म जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे गो है तो गो की फोर्थ फॉर्म कौन सी है, गोइंग। कम की फोर्थ फॉर्म कौन सी है, कमिंग। लेकिन जब हम इसकी फोर्थ फॉर्म बनाते हैं तो ई को काट के आईएनजी का इजाफा करते हैं, तो इसका मतलब है कि ई को काट के आईएनजी का इजाफा करेंगे। अगर आप ई काट के आईएनजी का इजाफा नहीं करते तो आपकी फॉर्म ही गलत है। इस वजह से मुहतात रहे, जब भी फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ई हो तो उसकी चौथी फॉर्म बनाने के लिए ई को काटना ना भूलें। डबल ई है तो फिर नहीं काटना, जैसे एस डबल ई सी तो ई को काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंगल ई है तो जरूर काटिएगा वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ऑब्जेक्ट ये चौथी फॉर्म है जिस पे काम किया जाता है। यहां पर देखिएगा, यहां पे इस सिंपल जुमले में इट इज रेनिंग, इट जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, इज जो है वो हमारे पास क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज, इट वॉज रेनिंग इन द गार्डन। अब ये जो हमारे पास वॉज जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इट वॉज रेनिंग इन द गार्डन, बाग में बारिश हो रही थी। दूसरा इसका एक और जुमला देखिए, आसमान पर सितारे चमक रहे थे, द स्टार्स वर, ये आप देखें ये सब्जेक्ट आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया हेल्पिंग वर्ब, द स्टार्स वर शाइनिंग, ये आपके पास आ गई फोर्थ फॉर्म, ठीक है। यहां पे ये है फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई। तो ये है सिंपल जुमले। जब भी आप सादा जुमला बनाते हैं किसी भी टेंस में तो सब्जेक्ट से पहले अगर आप उसको नेगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएं। मिसाल के तौर पे मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू बाजार, मैं बाजार जा रहा था, ये सादा जुमला है जिसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ, मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू, तो वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो वॉज के बाद नोट लगाएंगे तो वो जुमला जो है वो नेगेटिव यानी मनफी बन जाएगा। लेकिन अगर आप जुमले को इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के शुरू में ले लें, जैसा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या बारिश हो रही थी, वॉज इट रेनिंग। अब देखिए वॉज इट रेनिंग, तो मैं इसको क्या करके ले हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आया हूं सब्जेक्ट से पहले, तो ये जुमला क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अब मैं कहता हूं जुमला नेगेटिव भी रहे और इंट्रोगेटिव भी रहे, तो मैं इसको करूंगा वॉज इट, अब इसके फौरन ही बाद मैं नोट का भी इजाफा कर दूंगा जो कि सब्जेक्ट है, नॉट रेनिंग। तो आपके पास जुमला जो है वो नेगेटिव भी आ जाएगा और इंट्रोगेटिव भी। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आशना कीजिएगा ताकि हम एक दूसरे की इस्लाह कर सकें और सीख सिखा सकें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।